इम्प्लांटेशन कराते ही, ये प्रोसेस क्योंकि रोपण था, इम्प्लांटेशन था, तो वूम्ब में इम्प्लांटेशन कराते ही क्या ऑब्जर्व होगा? देखेंगे जैसे ही वूम्ब में इम्प्लांटेशन करवाया, सिंपल सी चीज़ देखने को मिलेगी कि एक बेबी का प्रोडक्शन होगा और उसी बेबी को नाम दिया जाएगा डॉली, ठीक है। एंड ये जो बेबी है ये वाइट फेस शीप होगी, ठीक है। तो ये हमने देखा वाइट फेस शीप का प्रोडक्शन हो रहा है। नाउ अब एक क्वेश्चन जो अराइज होता है वो देखेंगे कि क्या क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये होता है कि हमने देखा इतने सारे चेंजेस हुए, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे। जो डॉली बनी, जो डॉली फॉर्म हुई, वो किसके जैसी है? इसके जैसी, यानी कि जिसका हमने एक्चुअल में न्यूक्लियस लिया, जिस शीप का हमने एक्चुअल में न्यूक्लियस लिया, उस शीप के जैसी। ये न्यूक्लियस हम ले रहे थे यूज में, तो न्यूक्लियस जैसे कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में गए। ये चीज़ सिंपल है, न्यूक्लियस के ही कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। एंड जहाँ से मेमोरी ग्लैंड्स के सेल लिए थे उसी का न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस वाइट शीप का लिया, तो डॉली का फेस भी वाइट। डॉली का नाम जो है वो एक फेमस उस टाइम की गायिका थी वहाँ की, डॉली पैटर्न, उसी के नाम पे डॉली नाम रखा गया। काफ़ी फेमस थी उस टाइम पे, तो उसे नाम दे दिया गया डॉली पैटर्न के नाम पर। नाउ डॉली की बात करें तो डॉली की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि ये माना गया कि जिस शीप का मेमोरी ग्लैंड से सेल या न्यूक्लियस लिया गया वो 6 ईयर ओल्ड थी, ठीक है। 6 ईयर ओल्ड अगर ये होगी तो 6 ईयर ओल्ड का जब न्यूक्लियस लिया गया तो ऑलरेडी जो डॉली बनी वो 6 ईयर ओल्ड के अकॉर्डिंग बनी, तो उसकी डेथ जल्दी हो गई, ठीक है। एजिंग जल्दी हुई उसमें। और एजिंग जल्दी क्यों हुई? क्योंकि उसे एक इन्फेक्शन हुआ था, लंग्स इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, श्वसन रोग देखने को मिला उसे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिले, ठीक है। उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। अब स्टेप्स देखोगे, सबसे पहले दोनों सेल्स लिए गए, यानी कि डोनर को पहले सेलेक्ट किया गया, कौन डोनेट करेगा, ठीक है। डोनर के साथ साथ रेसिपिएंट सेल भी लिया गया कि सेल में डोनर का जो वो है न्यूक्लियस है उसे डाला जाएगा, तो डोनर और रेसिपिएंट दोनों यूज़ किए गए। एंड डोनर और रेसिपिएंट सेलेक्ट करने के बाद फ्यूजन हुआ। फ्यूजन किसी भी केमिकल की हेल्प से हो सकता है, बट फ्यूजन से पहले हमने एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस किया, ई न्यूक्लिएशन, न्यूक्लियस को रिमूव करना। न्यूक्लियस को रिमूव करने के लिए सक्शन माइक्रोपिपेट्स का यूज़ किया जा सकता है। एक इंस्ट्रूमेंट है ये, एंड जब इस इंस्ट्रूमेंट को देखोगे तो कुछ ऐसा होता है। न्यूक्लियस को बिल्कुल बाहर निकाल लिया जाता है। देन फ्यूजन इन द प्रेजेंस ऑफ पीईजी हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, ठीक है। एंड न्यूट्रिएंट मीडिया कुछ भी हो सकता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स एनरिच टू ब्लास्टुला स्टेज तक ग्रो करवाया जाता है, और ब्लास्टुला स्टेज में ही रोपण करवाया जाएगा, इम्प्लांटेशन करवाया जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हो ब्लास्टुला तक का प्रोसेस जो है वो क्या था, इन विट्रो था, और जैसे ही मदर की वूम में आया ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, इन वीवो।
यानी कि इन विट्रो प्रोसेस हमेशा लेबोरेटरी में होता है, प्रैक्टिकल स्किल्स के बेसिस पर होता है, एंड इन वीवो प्रोसेस बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। एंड लास्ट सरोगेट मदर, सरोगेसी देखने को मिलेगी, सरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांटेशन करवाया जाता है। सो सरोगेट मदर को भी ऑब्जर्व किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, हम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 3 ऑर्गेनिजम्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक जो है वो वाइट शीप, ब्लैक शीप और एक और ब्लैक शीप। ये ब्लैक शीप हमने क्यों यूज़ की है, बताने के लिए कि इसके कैरेक्टर्स सच में नहीं जाते, सच में उसी के कैरेक्टर्स जाते हैं जिसका न्यूक्लियस हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने ब्लैक फेस शीप ली और सरोगेट मदर में भी हमने ब्लैक फेस शीप ली, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, ताकि हमें जो डाउट्स होते हैं साइंटिस्ट को वो और अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पे भी ब्लैक, वहाँ पे भी ब्लैक, सिर्फ एक जगह वाइट फेस शीप ली थी और वाइट फेस आया। दैट मीन्स न्यूक्लियस के ही कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि हम जो स्टेम सेल ले रहे हैं उसके जैसे ही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमने 2 जगह पे ब्लैक फेस शीप ली, अदरवाइज़ हम वाइट फेस शीप भी ले सकते थे। बट क्योंकि कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो और ये प्रूव हो सके कि वाइट फेस शीप क्लोन बनी है, हुबहू प्रतिलिपि बनी है, तो किसकी हुबहू प्रतिलिपि बनेगी, जिससे हमने मेमोरी ग्लैंड के सेल्स लिए, जिसका हमने न्यूक्लियस लिया, जिसमें स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टीज़ थी जो ग्रो कर सकता था, तो उस सेल को हमने लिया। तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में डॉली शीप का एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, और डॉली शीप का एग्जाम्पल एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग को शो करने की। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।